नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान भैरव के सबसे प्रचंड शक्तिशाली बीज मंत्र ब्रह्म के बारे में, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण सुरक्षा के लिए तथा देवी को प्रसन्न करने के लिए इस बीज मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं। जहाँ मनुष्य सुख प्राप्त होने पर प्रसन्नता तथा उत्साह से भर जाता है, वहीं दुख प्राप्त होने पर मनुष्य असुरक्षा की भावना, चिंता, तनाव से भर जाता है। परंतु जिस मनुष्य के अंदर धैर्य व सहनशीलता है, वो किसी भी कठिनाई, दुखों का सामना सिर्फ शांत चित्त रहकर भी कर लेता है, और यही शक्ति भैरव बीज मंत्र देता है। भैरव बीज मंत्र से प्रबल सहन शक्ति के साथ सभी कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति के साथ संपूर्ण रूप से सुरक्षा भी प्राप्त होती है। जैसे कि इस बीज मंत्र से मुकदमों में विजय मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस बीज मंत्र के अभ्यास से हर तरह का डर दूर होकर हिम्मत बढ़ने लगती है। इस बीज मंत्र का नियमित अभ्यास अकाल मृत्यु को रोकने लगता है, अचानक होने वाले हादसों को रोकता है, असुरक्षा की भावना को दूर करता है। भैरव भक्त से शत्रु दूर रहना पसंद करते हैं। भैरव भक्त पर माता दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। यह बीज मंत्र आपकी हर तरह की यात्रा को सुरक्षा प्रदान करता है। अचानक होने वाले आक्रमण से सुरक्षा मिलती है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। भैरव भक्त पर सभी देवियां प्रसन्न रहती हैं तथा उनकी कृपा मिलती रहती है। हर तरह की यात्रा से सुरक्षा मिलती है। दुकान व्यवसाय पर लगी हुई नज़र, तंत्र बाधा दूर होने लगती है। घर मकान पर लगी हुई नज़र दूर होने लगती है। भैरव बीज मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति पर नज़र तथा तंत्र बाधा का असर नहीं होता। धन संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है। आइए अब जानते हैं इस बीज मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर भी बैठ सकते हैं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को, यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए भैरव बीज मंत्र ब्रह्म बीज मंत्र का उच्चारण करें। याद रखें, भ्रम 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 भ्रम। इस तरह से इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करना है। और यह मंत्र आपको 15 मिनट तक नियमित रूप से जपना है। इसमें आपको किसी माला की जरूरत नहीं है, न माला गिनने की जरूरत है। सिर्फ 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। इस तरह से रोज 15 मिनट के जाप के बाद नियमित रूप से 27 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप कर सकते हैं, या आप बिना माला के भी 15 मिनट तक जाप कर सकते हैं। आप अपने लाभ के अनुसार मंत्र जप की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन तक, यानी कम से कम 27 दिन तक अवश्य करें। ऐसा नियमित अभ्यास करने से इस बीज मंत्र का कंपन पूरे शरीर में होने लगता है, ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में होने लगता है और लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं इस बीज मंत्र का कुछ कार्यों में उपयोग कैसे करें। जैसे कि कोई कीमती वस्तु लेकर अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो 108 बार भैरव बीज मंत्र का जप करें और फिर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आपकी कीमती वस्तु सुरक्षित होने लगती है। किसी भी कार्य से अगर आप जा रहे हैं तो 21 बार भैरव बीज मंत्र का जाप करें और घर से बाहर निकलें। इससे कार्य में सफलता जल्दी मिलती है। कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं तो 3 लौंग हाथ में लेकर 21 बार भैरव बीज मंत्र का जप करें। फिर उस लौंग को घर के बाहर किसी चौराहे पर डाल दें, फिर जाएं। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो 1 लौंग हाथ में लेकर मन में शत्रु का नाम लेकर 21 बार भैरव बीज मंत्र जपें और उस लौंग को जला दें। ऐसा 21 दिन करना चाहिए। 101 लौंग लेकर 108 बार भैरव बीज मंत्र जपें और उस लौंग को एक छोटे काले कपड़े में सी लें और घर या ऑफिस में दक्षिण दिशा की तरफ रख दें या बांध दें।
ऐसा करने से घर या ऑफिस में चोरी की संभावना समाप्त होने लगती है, यानी चोरी से सुरक्षा मिलती है। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र का अभ्यास छाछ या पानी पीकर ही शुरू करें, क्योंकि इस मंत्र में गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यह अभ्यास किसी भी मंगलवार, शनिवार, अमावस्या या ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। किसी भी महिला का अपमान व अनादर न करें, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो। इससे आपकी साधना में असर पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हैं, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस बीज मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 21 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है। यह अभ्यास रात 10 बजे से 3 बजे के बीच में ही संपन्न करें। महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अशुन या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अशुन या वज्रली मुद्रा क्या है, वह इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था योगा केंद्र चला रहे हैं या वे जो सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।